मोहनी सुरतिया मोहनी मुरतिया। राजा जी अब तो लोभा गईली, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी हो मन भा गईली। जैसन सोचले रही हम वैसन सखी हो मन भा गईली। आहा, आज पढ़ाएंगे सिकंदर। जैसन सोचले रही हम वैसन सखी हो मन भा गईली। देखिए, आज सिकंदर तो पहले करेंगे। 356 में सिकंदर जो है जन्मा था, लेकिन एक प्रसंग बताते हैं आपको महाभारत काल का। महाभारत काल में जब कृष्ण भगवान अंतिम संदेश लेकर के गए थे दुर्योधन को कि छोड़ो राजपाट, तुम 5 गांव ही दे दो, है ने, तो उस पर भी नहीं माना। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि अब तो युद्ध होगा। अब क्या होगा? युद्ध होगा। तो युद्ध जब होगा तो उसने सारे ज्योतिषाचार्य को बुलाया धृतराष्ट्र, और कहा, बहुत बड़ा बड़ा पंडित आया, कहा ये बताओ, ज्योतिषाचार्य बैठा, कहा ये बताओ कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो मेरा बेटा 100 है, एक दुशासन है, भीष्म पितामह है, सारी बने है ना, उधर तो 5 गो है, किसकी जीत होगी? तो ग्रह नक्षत्र और सारे जोनी को बैठाया, तो उसमें दुर्योधन की जीत हो रही थी। दुर्योधन की जीत हो रही थी। सभी ने कहा कि महाराज अगर अभी युद्ध होता है तो दुर्योधन राजा बनेगा, दुर्योधन की जीत हो जाएगी, दुर्योधन हारेगा नहीं। इसी बात पर महाराज धृतराष्ट्र ने क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दिया। अब भीष्म पितामह को कहा जाइए, अब तो ज्योतिषाचार्य बोल दिया कि युद्ध होगी और युद्ध में हम ही विजय पाएंगे, जाइए। लेकिन कृष्ण भगवान 5 पांडवों के पास थे। वो हर एक दिन क्या करते थे? ग्रह और नक्षत्र को बदल देते थे। ग्रह और बुध यहाँ है तो शुक्र के जगह शुक्र, यहाँ है तो बुध के जगह अब बुध यहाँ है। 9 दिन जब युद्ध चला और 9 दिन में दुर्योधन हारने लगा, तब फिर धृतराष्ट्र ने बुलाया ज्योतिषाचार्य को कि महाराज आप कहे थे कि मेरा युद्ध होगा और मैं जीतूंगा, तो हार रहे हैं। करके क्या कहें, कोई ऐसा आदमी उधर है जो सारे ग्रह नक्षत्र को बदल रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र को बदल रहा है और सारी क्रिया योजना को पानी फेर रहा है। तो कौन सा आदमी है? तो कृष्ण है। माने कृष्ण भगवान अगर जिसके पक्ष में है, तो जिसका भाग उदय नहीं भी है, जिसका भाग खराब भी है, अगर वो कृष्ण भगवान का नाम ले लिया, माने ओम नाथ नारायण भगवान वासुदेव रमा, तो उसका जो है सुधा ग्रह नक्षत्र और सब कुछ जो है सही होने लगता है। कहीं और नहीं हुआ। तो आज हम पढ़ाएंगे सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिस्पी। फिलिस्पी फिलिस्पी जो था एक खेल का नाम था। ये जो है मकदूनिया का रहने वाला था। मकदूनिया, देखिए नाम है मकदूनिया और चला था जितने दुनिया, है ने, सखी हो बरपा जेबी। सिकंदर के मन में था कि हमें पूरी दुनिया को जीत लूं, पूरी दुनिया जीतूं। इसका गुरु था अरस्तु। अरस्तु सेनापति था सेलुकस। सेलुकस निकेटर। इसने
1,00,000 सेना लेकर के 1,00,000 सेना लेकर के भारत में प्रवेश किया। तो जैसे ही भारत में प्रवेश करिएगा तो आपको एक नदी मिलेगा जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी। और इसी नदी के किनारे एक राजा था जिसका नाम था पौरुष। पौरुष ने कहा सिकंदर को कि भले ही तेरी सेना के सामने मेरी मुट्ठी भर सेना है, मेरे पास 20,000 सेना है, तुम्हारे पास 1,00,000 सेना है, मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी धरती पर दुश्मन का पैर नहीं रखने दूंगा कि जब तक मैं जीवित हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सिकंदर मेरे छाती पर मरने के बाद ही आएगा, मेरे जीते जी जिंदगी झेलम नदी को पार नहीं करेगा। इसके चलते सिकंदर और पौरुष में युद्ध होता है। भले ही सिकंदर 326 में युद्ध होता है, सिकंदर की विजय होती है। 15,000 सैनिक क्या है, वहाँ 20,000 सैनिक है, अकुल तागरेव है ने। सिकंदर को भारी यदि पौरुष को भारी तलवार में लाया जाता। सिकंदर पूछता है कि मार दिया जाए और कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सिकंदर हंस के कहता है कि जो एक सेना दूसरे सेना के साथ करता है, जो एक राजा के साथ करता है, और जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ करता है, वो सलूक मेरे साथ किया जाए। लेकिन पौरुष जो था बहुत खूबसूरत था। सिकंदर की बीवी जो है उस पर लोभा गई। सिकंदर की जो बीवी थी उस पर लोभा गई और सिकंदर से रिक्वेस्ट किया कि आई जी एकरा काहल मार, इतना सुंदर है, सुशील है, रंग रूप गोरा है, छोड़ दो जी। अब से सिकंदर इसकी बात को मान लिया बीवी को कि चलो पौरुष को छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब आया ब्यास नदी। जैसे ही ब्यास नदी को पार किया, दिमाग किसका खटका? चाणक्य का दिमाग खटक गया कि अब सिकंदर भारत में प्रवेश कर गया। लेकिन चाणक्य जो था वो कूटनीति जानता था। कूटनीति का मतलब समझते हो? ये दौड़े दौड़े किसके पास चला गया? घनानंद के पास चला गया। घनानंद के पास चला गया। घनानंद उस समय बाई जी का नाच देख रहा था दारू पी करके। कहा कि हम चाणक्य हैं और आपकी सेना में सिकंदर प्रवेश कर गया। और बाई जी के नाच देख रहा था, उसको कुछ समझा नहीं। कहा तुम कौन हो? तो चाणक्य है। टिकिया बांधे था बड़ी जोरा, बस गया वो टिकिया पकड़ करके खींच करके अब बाहर कर दिया उसको गेटवा से, और सेना को आदेश दिया कि इसको सर काट दो। मगर वहीं पर एक चंद्रगुप्त नाम का मौर्य का लड़का था जो चाणक्य को क्या किया? बचा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य। उसी समय चाणक्य ने अपनी चोटी को खोल दिया और कहा कि मैं उस दिन चोटी को बांधूंगा जिस दिन घनानंद का सर कलम कर दूंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को कहा चलो तुम मेरे साथ। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चला गया और उसने तक्षशिला में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान किया, तलवार सिखाया, भारहा गिराया, सरासा सिखाया, सारी विद्या सिखाई। कहता है कि सिकंदर के साथ जो 3 शहर थी सिकंदर ने लूटा था। पहला नाम था विजयनगर निकेशिया, दूसरा नाम था अल्किलजेडिया और तीसरा नाम था बुकफेल्स। बुकफेल्स सिकंदर अपना घोड़ा का नाम रखा था और उसने बुकफेल्स शहर का नाम रख दिया। सिकंदर 19 महीना तक रहा। उसके बाद वह विश्व विजेता का सपना छोड़ दिया। क्यों? वो चला गया, एक झरना था,
और झरना ऐसा था कि उस झरने का अगर पानी पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे। तो सिकंदर गया उस पानी को पीने के लिए। बस एक वो चिड़िया वहाँ बैठा हुआ था, तो सिकंदर से सही कहा कि ये सिकंदर, तुम इसका पानी नहीं पियो, तुम अमर हो जाओगे। कल के अच्छी बात है, कल के सुनो ना, आज मैं भी इसका पानी पी लिया, आज मेरा पंख झड़ गया, दांत झड़ गया, मुंह झड़ गया, मैं मर नहीं रहा हूँ, मुझे मरने मौत नहीं आ रही है। अगर तुम ऐसा जीवन जियोगे तो नरक के बर्बाद हो गए। इसलिए सिकंदर ने उस पानी को नहीं पिया और उसी दिन से सिकंदर लौट गया भारत से। और कहा जाता है कि बेबीलोन के निचक 323 में बेबीलोन के निचक उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर गयो। अब आयो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनिए। सखी हो मन भाग गईली, जैसन सोचले रही हम वैसन। चंद्रगुप्त मौर्य कहानी सुनावेंगे अच्छा से। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो था, या इसको कहा जाए घनानंद की हत्या किया। पहले घनानंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या किया और अपने नाम से मौर्य साम्राज्य लिखा। देखिए, मौर्य साम्राज्य में 3 राजा विशेष हुए। उसका नाम बताइए। पहला तो चंद्रगुप्त हुआ, उसका हुआ बिंदुसार, और तीसरा हुआ अशोक, और अंतिम राजा हुआ बृहद्रथ। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम राजा कौन था, तो बृहद्रथ, यही बृहद्रथ। सवाई शुक्रिया। तो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या किया, गद्दी पर बैठा। 322 ईस्वी में इसने सेनापति बनाया चाणक्य को। इस चाणक्य को विष्णु शर्मा भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं, है न। ये जो है चंद्रगुप्त जो है घनानंद की पत्नी बेटी को, जिसका नाम था दुर्गरा से शादी कर दिया। चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंड्रोकोटस। पूछेगा कि सेंड्रोकोटस कौन है, सेंड्रोकोटस, तो आपको बताइएगा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है, सेंड्रोकोटस। विजयन जोन्स ने 1793 में विजयन जोन्स ने इसकी कथा को समझा, पढ़ा अभिलेख में कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक राजा हुआ करता था। 305 में सेलुकस नहीं था, वह चढ़ाई कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य पर कि घनानंद मरा गया, एक नया राजा छोरा बना है चंद्रगुप्त मौर्य। सेलुकस पुराना खिलाड़ी था, उसने और देखा ताव ने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य पर चढ़ाई कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इतना सुंदर से लड़ा कि सेलुकस को समझ में नहीं आया कि किधर से पार हो रहा है, किधर से मरा हो रहा है। सेलुकस की सेना 3 दिन में समाप्त होने वाली थी। सेलुकस हार रहा था। उसने अपनी बेटी को हेलेना को कहा, तुम जाओ उस छोर से लड़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य से। और जैसे लड़ा तो उसकी सुंदरता में वो घायल हो गया। तो हेलेना से क्या कर लिया, शादी।
अब शादी हो गया तो सेल्यूकस क्या हो गया, ससुर, तो उससे लड़ेगा नहीं, लड़ेगा। अन्यथा उसने 500 हाथी किसको दिया, सेल्यूकस को दिया, और काबुल, कंधार, हरौद, केरना 4 राज्य जो है, काबुल दिया, कंधार दिया, हरौद दिया और केरना दिया। ये 4 राज्य किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया कि लीजिए इसका टैक्स खाइएगा और हमारी बेटी को ले जाइए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिया कि लो हाथी खाना का मानो। मेगास्थनी से अपना राजदूत है ने, जिसका नाम था हेरिंडिका, मेगास्थनी से एक पुस्तक लिखा था चंद्रगुप्त में एक राजदूत भेजा था और उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा था। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कर्नाटक के श्रवणबेला में पहाड़ियों पर जाकर के अपना देह को त्याग दिया। वो होता है भूखे प्यासे रहने के बाद पहाड़ी पर मर जाता है। उसके बाद बैठा चंद्रगुप्त के बाद बैठा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बोलता है कि आजीविका संप्रदायक है नहीं, आजीविका संपादक था। इसके राज में एक सीरिया का राजदूत आया तो बिंदुसार ने पूछा कि तुम्हारे राज्य में क्या क्या चीज होता है, तो कहा सूखा मेवा, शराब, जंजीरा और मीठी शराब, जंजीरा ये सब मिलता है। तो कहा जाओ ये सब चीज़ हमके लिए लाओ। तो मेवा दिया और जंजीरा दिया, अब बाकी चीज़ नहीं दिया। बिंदुसार के 2 पुत्र था, एक सुसीम था, और दूसरा अशोक था। तक्षशिला में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तक्षशिला में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो सुसीम को पहले भेजा कि तुम जाकर के वहाँ के अथी करो, मारो। तो सुसीम कहता है सर जी कहाँ ऐसे कर रखे हैं, नहीं लाया है। लेकिन अशोक जब गया तो वहाँ तलवारों की भाषा बताया, जो नहीं मानता था उसको काट देता था। इतना मारा कि किसी को छोड़ता था नहीं अशोक। अब मारने की सिलसिला तक्षशिला से ही उसको शुरू हो गया कि जो नहीं बात माने उसको खत्म कर दो। तो बिंदुसार चाहता था कि हम सुसीम को गद्दी पर बैठाए, लेकिन अशोक के तलवार में इतना दम था उसने 99 भाई की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। 269 क्या हो गया जी, जा सर एक मिनट भाई साहब। 269 में गद्दी पर बैठ गया। चलता। माँ का नाम था दुर्गाम देवी। 8 वर्ष की अवस्था में कलिंग पर युद्ध किया। कलिंग में भी बहुत अत्याचार किया, लाख को मारा है न 261 में। और उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया। उपगुप्त से एक महेंद्रा बेटी था और एक संघमित्रा।
इसको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। अशोक ने गया में बराबरी पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था, है न। अशोक ने जो शिलालेख लिखा था वो भारत में ब्रह्मलिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी, अफगानिस्तान में अमरकोटी और उत्तरी अफगानिस्तान में जीकोटी। 1837 में जेम्स प्रिंस ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। 1837 में अशोक का नाम प्रियदर्शी भी था। राजस्थान के भबरू लेख में मगध का साम्राज्य बताया जाता था। इसने 14 अभिलेख बताया। पहला में कि हत्या नहीं करो, है ना, और दूसरा में तुम लोगों को डॉक्टर बनाया, पशु का भी जानवर का भी। उसके बाद 3 गो सेनापति को कहा कि तुम 5 साल के लिए घूमो। मेरी घोष की जगह थम घोष का प्रचार किया, है ना। अधिकारी और कहा कि उसमें क्या देखो जल कल्याण की बातें कहा, है ना। विभिन्न धार्मिक को 10 वर्ष में गया और 20 वर्ष में लुम्बिनी गया। राजा को पुत्र के प्रति हिस्सा देने से स्त्रियों को महारत। 13 में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। धार्मिक जीवन व्यतीत करना है। देखिए चलवन करता है। शुल्क अध्यक्ष को व्यापार बोलते थे, पौत्र अध्यक्ष को मापतौल, सूत्र अध्यक्ष को वास्तौन, सुनाध्यक्ष को धर्म चलो, श्रवणवाड़ी 6 लाख पैदल सहार था, है ना। कहता है कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण और शिष्या, लेकिन मैगनस्थित में 7 वर्ण का वर्णन है। दार्शनिक, श्रमिक, पशुपालन, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। अशोक मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनाए हैं, बघवा वाला, ऐसे नहीं था, बघवा वाला, और सारनाथ में, और अहिंसा का सूत्रपात है। तो ये था अशोक की कहानी। कल बताएंगे फिर से हम दूसरी भाषा।